आज से शुरू होगा G20 शिखर सम्मेलन। सम्मेलन से पहले मोदी जो बाइडेन में द्विपक्षीय बातचीत हुई है। कल मोदी बाइडेन में अहम रक्षा सौदों पर सहमति बनी है। अमेरिकी रीपर ड्रोन को लेकर बात आगे बढ़ी है। जेट इंजन पर भी दोनों नेताओं में काफी पॉजिटिव बातचीत हुई है। जेट इंजन तकनीक ट्रांसफर पर भी चर्चा हुई है। इस दौरान तो आज से दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन शुरू हो रहा है। शिखर सम्मेलन शुरू होने से पहले कल शाम जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच प्रधानमंत्री आवास पर मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद पीएमओ ने कहा कि कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। क्वाड की सक्रियता बढ़ाने पर मंथन हुआ है। दोनों देश इस बात पर भी सहमत हुए कि भारत और अमेरिका के रिश्ते और मजबूत किए जाएं। लेकिन आपसी रिश्तों की मजबूती के साथ दोनों महाशक्तियों का लक्ष्य चीन पर नकेल कसना भी है। इसमें सबसे अहम साबित हो सकता है खाड़ी देशों में रेल नेटवर्क। ये रेल नेटवर्क चीन के BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जवाब बनने वाला है। कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। एक दुनिया का सुपर पावर देश अमेरिका और दूसरा दुनिया का सुपर पावर बन रहा देश भारत। एक ग्लोबल नॉर्थ का लीडर और दूसरा ग्लोबल साउथ का स्वाभाविक नेता। जब दोनों ताकतवर मुल्क के करता धरता 7 लोक कल्याण मार्ग पर एक साथ मिले तो इससे सबसे ज्यादा मिर्ची किसी को लगी तो वो है बीजिंग। पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के इस अंदाज और बॉन्डिंग से सबसे ज्यादा कोई देश बेचैन हुआ तो वो देश है चीन। क्योंकि 48 घंटे में चीन कई बार घिरा है। जिनपिंग के किंग बनने के सपने पर ब्रेक लगा है। और सबसे बड़ी बात, इस दौरान G20 के ग्लोबल मंच से चीन के विस्तारवाद पर पंच चढ़ा गया है। क्यों और कैसे, ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले एक झलक देखिए। आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्रीय स्तंभ है। भारत आसियान सेंट्रलिटी और इंडो पैसिफिक पर आसियान के आउटलुक का पूर्ण समर्थन करता है। भारत के इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव में भी आसियान क्षेत्र का प्रमुख स्थान है। आवश्यक है कि हम एक रूल्स बेस्ड पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण और मानव कल्याण के लिए सबका प्रयास, फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक की प्रगति में और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने में हम सबके साझे हित है। भारत और अमेरिका ने चीन के BRI यानी वन बेल्ट वन रोड को खाड़ी देशों में मात देने की बड़ी योजना बनाई है। इसमें रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की प्लानिंग है। पोर्ट कनेक्टिविटी बढ़ाने का बड़ा एजेंडा शामिल है। ये बेहद नई परियोजना है जिसमें व्हाइट हाउस मिडिल ईस्ट को लेकर बेहद रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा है और भारत भी सावधानी से सहयोग कर रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि मिडिल ईस्ट के बहुत सारे देश चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। अब चोट चीन के उसी हिस्से पर होने वाली है। पिछले कई सालों में खाड़ी देश चीन के बेल्ट एंड रोड परियोजना में बहुत अहम स्थान बन गया है। लिहाजा अरब देशों में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका और भारत विशाल रेलवे प्रोजेक्ट ला रही हैं। इस मेगा प्लान में भारत, अमेरिका, यूएई और सऊदी अरब तो शामिल हैं ही। कहा यह भी जा रहा है कि इसका सुझाव सबसे पहले इजराइल की ओर से आया। ऐसे में अगर सऊदी अरब और इजराइल के बीच संबंध सामान्य हुए
तो भविष्य में वो भी इस परियोजना का हिस्सा हो सकते हैं। यही नहीं, इजराइल के बंदरगाहों के जरिए इसे यूरोप से भी जोड़ा जा सकेगा। मतलब मैसेज क्लियर है, खाड़ी और अरब देशों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए रेलवे का जाल बिछने वाला है, जिसके सेंटर में भारत है और टारगेट पर चीन है, क्योंकि खाड़ी देशों में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होते ही समुद्री बंदरगाहों के जरिए भारत भी इस नेटवर्क से डायरेक्ट जुड़ जाएगा। अब दिल्ली में G20 का मंच सजा है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और सऊदी अरब के नेता भी भारत आए हुए हैं। तो कहा जा रहा है कि रेल प्रोजेक्ट के जरिए भारत और अमेरिका मिलकर एक तीर से कई शिकार करेंगे। एक तो खाड़ी देशों में चीन के बढ़ते प्रभाव पर रोक लगेगी, ऊपर से भारत को कई मोर्चों पर फायदा होगा। अगर ये योजना धरातल पर उतरी तो इन देशों के बीच व्यापार न सिर्फ आसान होगा बल्कि कई गुना बढ़ जाएगा। अरबों डॉलर के इस प्लान के तहत भारत अपनी रेलवे से जुड़ी विशेषज्ञता का इस्तेमाल अरब देशों में रेलवे लाइन बनाने में कर सकता है। इससे भारत की कंपनियों में जमकर कमाई भी होगी। अब G20 के मंच से चीन के खिलाफ चक्रव्यूह कैसे तैयार हुआ, इस पर जानकारों का नजरिया क्या है, उसे भी सुनिए। ऑल्टरनेट जो है, अगर वायबल ऑल्टरनेटिव होगा तो ये BRI के जो प्रोजेक्ट्स हैं या उनको काफी टक्कर दे सकता है, एक कंपटीशन दे सकता है। देखिए, बिजनेस है तो बेसिकली ये बिजनेस करने के लिए ना, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स वगैरह इन सब चीज के लिए है, और तो इसको होना बहुत जरूरी है। लेकिन इसमें भारत की कंपनी चूंकि बनाएंगी तो हमारे लिए एक बड़ा लाभ होने वाला है इससे। अब सवाल है कि रेल नेटवर्क कैसा होगा और कौन कौन से देश इसका हिस्सा बन सकते हैं जिनके रडार पर चीन है। तो समझिए, भारत के अलग अलग पोर्ट से रेल नेटवर्क का कनेक्शन होगा। इन पोर्ट से जाने वाले जहाज यूएई के पोर्ट पर पहुंचेंगे। यूएई से रेल नेटवर्क की शुरुआत होगी, वहां से सऊदी अरब पहुंचेगा। इसके बाद इससे इराक को जोड़ा जाएगा। सीरिया और फिलिस्तीन भी रेल नेटवर्क से जुड़ेंगे। सऊदी अरब और इजराइल के संबंध सुधारने की कोशिश जारी है। इसके बाद रेल नेटवर्क से इजराइल को जोड़ा जाएगा। मकसद है खाड़ी देशों से अरब देशों को जोड़ते हुए रेल रूट यूरोप के प्रवेश द्वार तुर्की तक पहुंचेगा। इसके बाद रेल नेटवर्क की पहुंच ब्लैक सी और भूमध्य सागर तक होगी। यह पूरी योजना ही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जवाब है। दरअसल चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक पूरा मकड़जाल है, जिसमें वो पहले उन देशों को लगातार कर्ज देने के नाम पर जाल में फंसाता और फिर कंगाल कर देता है। और पाकिस्तान और श्रीलंका इसका सबसे ताजा और सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। अब हालात इतने बुरे हैं कि कोई देश इससे जुड़ना नहीं चाहता। वन बेल्ट वन रोड परियोजना 2013 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शुरू की थी, जिसके जरिए वह ऐतिहासिक रेशम मार्ग को फिर से विकसित करना चाहता है। श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश और अफगानिस्तान समेत करीब 150 से ज्यादा देश इसका हिस्सा हैं। 2022 तक तकरीबन 19 खाड़ी देश भी इस योजना से जुड़ चुके थे। इनमें सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन जैसे मुल्क शामिल हैं। लेकिन जानकार इसे चीन की विस्तारवादी नीति और दूसरे देशों को कर्ज के जाल में फंसाकर उनके संसाधनों की लूट का हिस्सा मानते हैं। इसे आप ऐसे समझिए कि कर्ज के लिए चीन ऐसी कठिन शर्तें रखता है कि इसे चुकाने के लिए श्रीलंका को अपना हम्बनटोटा पोर्ट 99वें साल के लिए उसे देना पड़ गया। हाल ही में इटली ने भी कहा कि चीन का प्रोजेक्ट उसके लिए परिणाम लेकर नहीं आया। अब वो इस पर विचार कर रहा है कि वन बेल्ट वन रोड के साथ रहना है या नहीं। उसी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी G20 में शामिल होने दिल्ली आ चुकी हैं।
ये चीन के लिए झटका है और अगर G20 के मंच से इस पर समझौता हुआ तो खाड़ी में नया इतिहास बनना भी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।